ओम शांति। आज हम एक कहानी सुनेंगे जिसका नाम है सबूत। यह कहानी युवा कहानीकार दीपेश जैन ने लिखी है। तो आइए शुरू करते हैं। घर में आज फिर क्लेश हुआ था। पिता पुत्र में आए दिन होने वाले इस विवाद से सीमा परेशान हो जाती थी। जीवन में न और कोई दुख था न संताप। छोटा सा परिवार आर्थिक रूप से संपन्न थे, लेकिन शांति से विपन्न। सास बहू में प्रेम था, लेकिन पिता पुत्र में खटपट चलती रहती थी। यह हालात देख देख सीमा दुखी होती कि न जाने कौन सी कमी रह गई रवि की परवरिश में, जो वह अपने पिता की अहमियत नहीं समझ पाया। शायद उसे पिता से विरासत में कोई ज़मीन जायदाद नहीं मिली, यह वजह हो सकती थी। अब छोटी सी नौकरी में वे जायदाद भी क्या जोड़ते। रवि ने आशियाना अपने दम पर तैयार किया था। आखिर ऊंचे ओहदे पर जो पहुंच गया था, रवि ने ही अपनी कमाई से घर की विपन्नता दूर की थी। उसे हमेशा यही गुमान था कि जो भी हासिल किया खुद की बदौलत, पिता ने किया ही क्या मेरे लिए। रवि पढ़ाई में होशियार था, इसलिए जल्द ही उसे बढ़िया जॉब भी मिल गई और बस तभी से उसे ये लगने लगा कि जो किया उसने खुद के बलबूते किया। माँ बाप का उसमें कोई योगदान नहीं था। ऐसे में वो पिता के खिलाफ जाने का कोई मौका नहीं चूकता। जब भी दोनों में विवाद होता, रवि यही तंज कसता, आपने मेरे लिए किया ही क्या है। पिता यह बात सुन कसमकस आते, मुट्ठी बांध लेते। उनकी भ्रुकुटी फड़कने लगती, लेकिन चुप रह जाते। शादी के बाद भी रवि में कोई बदलाव नहीं आया। रीना भी अपने पति का यह रूप देखकर हैरान रह जाती। उसे ससुर जी के साथ रवि का यह बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने कई बार टोका, समझाया, लेकिन रवि को अहम रत्ती भर भी कम नहीं हुआ। आज रवि का ऑफ डे था। वह अपने नन्हे बेटे पर पूरा प्यार उड़ेल रहा था। तभी रीना ने रवि के इसी प्यार दुलार को मोबाइल के कैमरे में कैद करना शुरू कर दिया। रवि भी उत्साहित होकर और लाड़ जताने लगा। उसे लगा कि रीना बेटे की बचपन की यादें संजोकर रखना चाहती है। फोटो खींचने या वीडियो बनाने का सिलसिला अनवरत चलने लगा। अब तो घर में या बाहर जहाँ भी रवि अपने बेटे के साथ होता, रीना मोबाइल में उनके ये पल रिकॉर्ड करती जाती। रवि का बेटे का गोद में लेकर कोई गीत गाकर सुलाना हो, या फिर उसके रोने पर उसे चुप कराने और हंसाने के तमाम जतन करना हो। कभी पालन में झूला झूलाना हो, तो कभी घुटनों के बल घोड़ा बनकर चलते हुए उसे सैर कराना हो। उसके लिए नित नए खिलौने लाना हो या कंधे पर बिठाकर बगीचा घुमाना हो। रवि को अपने बेटे को समर्पित हर पल रीना के मोबाइल में होता। एक दिन बेटे की तबीयत खराब हो गई। रवि बदहवास सा घर आया और उसे डॉक्टर के यहाँ लेकर भागा। जब तक नंबर आता, उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ती रहीं। परेशान सा कभी मन ही मन भगवान को याद करता, तो कभी हर 2 मिनट में बच्चे को प्यार करता। रीना ने चुपके से इसका भी वीडियो बना लिया। दवा लेकर घर आए तो बुखार उतारने के लिए बेटे के सिर पर रवि ही ठंडे पानी की पट्टियां रखा करता था। रीना कमजोरी का बहाना बनाकर लेटी रही। बच्चा भूख से रोया तो तड़के 4 बजे रवि ही किचन में दूध गर्म करने लगा। पीछे से वहां पहुंची रीना इसका भी वीडियो बनाने लगी। अब तो रवि झल्ला उठा। ये क्या तमाशा लगा रखा है रीना? बच्चा बुखार में है और तुम्हें वीडियो की पड़ी है? क्या पागलपन है? आखिर क्या ज़रूरत है इसकी? रीना ने एक टप रवि को देखा और फिर बोली, ज़रूरत है रवि, क्योंकि मुझे मेरे बेटे से ज़्यादा तुम्हारी चिंता है। रवि प्रश्नवाचक नज़रों से रीना को देखने लगा।
हाँ, अब कल को ये बड़ा होगा तो हम ही लोगों से सवाल करेगा कि आप लोगों ने मेरे लिए किया कि क्या है। माँ की ज़रूरत, प्रेम, स्नेह को तो बेटा फिर भी समझ लेता है, लेकिन पिता की अहमियत कई बार समझ नहीं पाता या बड़ा वक्त लग जाता है। इसलिए बस तुम्हारे लिए ही ये वीडियोस बना रही हूँ। रवि अब भी बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाया था। फिर रीना मोबाइल दिखाते हुए बोली, ये सबूत उसी दिन के लिए हैं जब हमारा बेटा तुमसे पूछेगा कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है। अब उस ज़माने में तो मोबाइल फ़ोन था नहीं, सो पापा के पास सबूत कैसे होते। पर हाँ, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, यह सब सबूत तुम्हारे खूब काम आएंगे, रीना एक सांस में कह गई। फिर भी कुछ सबूत तो मैंने जुटाए ही हैं पापा की तरफ से, कहते कहते रीना का स्वर आर्द्र हो चुका था। रीना दूसरे कमरे में गई और पुरानी तस्वीरों की एल्बम अपने साथ ले आई। ये देखिए तुम्हारे जन्मदिन की तस्वीरें, जब पापा जी तुम्हारे लिए साइकिल लाए थे, शायद कर्जा लेकर। देखो तुम्हारे चेहरे पर कितनी खुशी है। तुम्हें तो शायद अब याद भी नहीं होगा जब तुम बचपन में गंभीर बीमार हुए थे। ठीक होने पर पापा जी ने मन्नत पूरी करने के लिए नंगे पैर तीर्थ यात्रा की थी। यह तस्वीर तब की है। मम्मी ने एक बार बताया था मुझे, ये तो शायद और भी तस्वीरें जुटा लेते, मगर इन्हें पता नहीं था कि बड़े होने पर सबूत दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन रवि, ऐसी कई अदृश्य तस्वीरें हैं जिन्हें महसूस करना चाहिए था, रीना बोलते जा रही थी। मुझे मम्मी जी ने बताया था कि किस तरह पापा जी ने अपनी खुशियाँ मारकर तुम्हारे सपने पूरे किए, कैसे महंगे स्कूल में एडमिशन दिलाने पापा जी ने अपनी अंगूठी बेच दी थी, कैसे वो तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए डबल ड्यूटी भी करते थे, खुद पुराने कपड़ों में दिन गुजारकर तुम्हें नई ड्रेस दिलाते रहे, तुम्हारी कोचिंग की फ़ीस जुटाने के लिए खुद साइकिल पर चलते रहे, लेकिन अपने लिए गाड़ी नहीं खरीदी। चलिए मान लिया तुम अपनी मेहनत से ऊंचे ओहदे पर पहुँचे हो, लेकिन क्या पापा ने वाकई कुछ नहीं किया? कहते कहते रीना का गला भर आया। रीना की हर बात तमाचों की तरह रवि के गाल पर पड़ रही थी। कुछ ही देर में बचपन से लेकर अब तक का पूरा कालचक्र उसकी आंखों के सामने घूम गया। वह सुध-बुध सा खोया खड़ा रहा, समझ ही नहीं आ रहा था क्या करे। अचानक पिता के कमरे की ओर दौड़ पड़ा। पिता अभी सोकर उठे ही थे। वह उनसे गले लिपट गया। पिता को समझते देर नहीं लगी, उसके आंसुओं ने ही सब कुछ कह दिया। पिता ने भी उसे कसकर सीने से लगा लिया। एक कोने में खड़ी सीमा की अश्रुधारा भी बह निकली। सुबह का सूरज निकलने में अब भी थोड़ा वक्त था, लेकिन इस परिवार में खुशियों के सूरज का उदय हो चुका था। अच्छा, तो इतनी ही थी यह कहानी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। अच्छा, ओम शांति।